न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। 13 सवाल, कॉल डिटेल। जी हां, विकास दुबे का कौन है मददगार और एक्शन में एसआईटी। कुछ इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में सामने आने लगी। उत्तर प्रदेश कानपुर में हुए इनकाउंटर मामले की जांच को लेकर एसआईटी अपने काम पर लग गई है। रविवार को एसआईटी की टीम विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंची। यहां ग्रामीणों से बात कर और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण कर एसआईटी मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें, विकास दुबे के मददगार पुलिस अफसरों नेताओं को बचाने के विपक्षियों को आरोपों से घिरी राज्य सरकार ने कानपुर के बिकरू कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। और सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामले को लेकर बात की जाए तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच पड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह देखा जाए कुछ बिंदु तैयार किए गए हैं और कॉल डिटेल निकाली जा रही है और मददगार कौन है, इस तरह के सवाल भी निकल कर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर एसआईटी गांव भी पहुंची है, तफसील से तफ्तीश करती दिखाई दे रही है। क्या कहीं से लेकर? देखिए, सरकार के सामने कुछ जानकारियां हासिल करना बहुत जरूरी है। योगी सरकार ने जिस तरह से अपने इकबाल बुलंद रखने के लिए लगातार जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, अब विकास दुबे मामले में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ और उसके बाद उसके पहले 8 पुलिसकर्मियों की जिस तरह से हत्या हुई, निश्चित रूप से इन तमाम जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार के मन में भी ये सवाल हैं कि आखिर इतने दिनों तक जो है ये दुर्दांत अपराधी किस तरह पनपता रहा, किस तरह फूलता रहा, फलता रहा, ये सबसे बड़े सवाल है। तो सरकार ने इसको लेकर सबसे पहले तो मैं चीज साफ कर दूं कि सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है और उस एसआईटी में 3 सदस्य हैं, यानी कि संजय भूसरेड्डी जो अपर मुख्य सचिव आबकारी हैं, वो एसआईटी चीफ हैं। उनके साथ साथ 2 मेंबर बनाए गए हैं, हरे राम मिश्रा, हरे राम जो एडीजी हैं, और उसके साथ जे रविंदर गौड़ जो डीआईजी रैंक के अधिकारी। ये तीनों की टीम ये जांच करेगी। कुछ जो बिंदु हैं उनके सामने जिनको राज्य सरकार ने दिए हैं कि ये अपराधी के तत्कालिक प्रभाव से कितने मुकदमे थे, उन मुकदमों की क्या स्थिति थी, उसके साथ साथ अब तक उन मुकदमों में क्या पैरवी हुई और किस तरह से उन मुकदमों में कार्रवाई की गई, और उसके साथ साथ इसके नाम से तमाम बेनामी जमीनें थी, संपत्ति थी, और तमाम जो है जयराम पेशा से इन्होंने जो धन कमाया था विकास दुबे, उसको लेकर, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं विकास दुबे के जो शरणदाता थे, तो संरक्षककर्ता थे, उनको लेकर जो है ये सवाल भी रहेगा। तो ये तमाम जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर ये बिंदुवार इन एसआईटी को दी गई है सरकार के द्वारा। एसआईटी तमाम इन बिंदुओं पे जांच करेगी, इन तमाम चीजों की वो खोजबीन करेगी कि इनको शरण कौन देता था, किस तरह से जो खाकी बदनाम हुई है, वो बदनाम खाकी किस तरह से इनको संरक्षण देती थी, उसके साथ साथ किस तरह से इनके पास जो लाइसेंसी असलहे थे उनका लाइसेंस कैसे दिया गया, भारी मात्रा में जो लाइसेंस था वो किस तरह से इनको मिला, और उसके साथ साथ इसके जो राजनीतिक कनेक्शन थे, अधिकारियों के कनेक्शन थे, वो कैसे थे, किन किन लोगों से थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसने अवैध उद्योग धंधों से ये धन कमाया है, उसका निवेश कहाँ किया, कौन कौन ऐसे लोग हैं उद्योगपति जो इसको धन देते थे या उसका धन लेते थे। तो ये तमाम बिंदु हैं, ये तमाम बिंदुओं पर अब एसआईटी जांच करेगी। और आज एसआईटी की टीम कानपुर के बिकेरू गांव में गई और वहां उन्होंने ये तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की, लोगों का बयान लिया। तो एसआईटी आज से अपना काम शुरू कर दी है। अब निश्चित रूप से परत दर परत जो है वो खुलती नजर आएगी, क्योंकि संजय भूसरेड्डी एक बहुत ही ईमानदार, तेज तर्रार छवि के अधिकारी माने जाते हैं, और निश्चित रूप से सरकार ने जो टीम बनाई है उस टीम जो है मजबूती से काम करेगी।
कल भट्ट जी, अब देखने वाली बात होगी क्योंकि विकास दुबे मामलों को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी मामले की जांच में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और विकास दुबे के मददगार पुलिस अफसरों नेताओं को बचाने के विपक्षियों के लगातार आरोप भी सामने आते रहे और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार घिरती भी नजर आई है। तो क्या लगता है जिस तरह एसआईटी का गठन किया है, विपक्षों के आरोपों के चलते एसआईटी का गठन कर उसको जांच की जिम्मेदारी दी गई है, या वाकई इस मामले को लेकर पारदर्शिता से जांच हो, इसको लेकर एक जरूरत मानी जा रही थी कि एसआईटी इस मामले की जांच करे? कमर, जो बिंदु हैं जी, जिन बिंदुओं को हम देखें, सरकार ने जिस बिंदुओं पर एसआईटी जांच गठित की है वह बिंदु सीधे तौर पर यही हैं जो मैंने बताए हैं जी, और सरकार के मन में भी अनसुलझे सवाल हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये 20 वर्ष 25 वर्षों से लगातार ये इसकी दबंगई थी, लगातार ये जयराम पेशा कार्य करता था, बहुत सारी हत्याओं और बहुत सारी हत्या के प्रयास, अपहरण, गैंगस्टर तमाम इसके ऊपर लगे हैं। तो कम से कम, और उसके साथ साथ जिस तरह से राजनीतिक लोगों के साथ इसका नाम आ रहा है, अगर हम पिछला इसका 2017 का इकबालिया बयान देखें तो उसमें सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है, बसपा सुप्रीमो की बात कर रहा है। तो ये सरकार के मन में निश्चित रूप से ये है कि आखिर इतने दिनों में कैसे ये दुर्दांत अपराधी पला बढ़ा और कौन कौन लोग ऐसे संरक्षण किए, यह सरकार के मन में भी एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ है, किन परिस्थितियों में कौन कौन लोग उसको संरक्षण देते थे, किस तरह से वो जमीनों पर काबिज रहता था, अवैध वसूली किस तरह करता था, उसके साथ साथ इतने असलहे कैसे इसके पास आ गए कि तमाम उन असलहों के साथ फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये जो यक्ष प्रश्न है सरकार के सामने, ये निश्चित रूप से उस एसआईटी की जांच के माध्यम से परत दर परत खुलेगी। बिल्कुल। एसआईटी की जांच से बीते 1 साल से कानपुर में तैनात रहे पुलिस और प्रशासन के अफसरों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही। तो क्या लगता है जिस तरह से ये कई सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठते रहे हैं कि कई प्रशासनिक अधिकारी इसके लपेटे में आ सकते हैं जब तफसील से पारदर्शिता से जांच होगी और कुछ सफेद पोशों के नाम भी जुड़ सकते हैं, इसको लेकर किस तरह देखा जाए? कमर, आप फिर से अपना सवाल दोहराएं, आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी भट्ट जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से अब तफसील से तफ्तीश करती एसआईटी दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष इस बात को लेकर सवालिया निशान लगाता रहा है कि विकास दुबे के जो मददगार हैं कई प्रशासनिक अधिकारी अब इस जांच के लपेटे में आ सकते हैं, जांच के बाद उनका खुलासा हो सकता है। इतना ही नहीं, विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि कई सफेद पोश जो है विकास दुबे से संपर्क में थे, उनका भी खुलासा हो सकता है इस जांच के बाद। इसको किस तरह देखा जाए? हाँ, निश्चित रूप से सरकार के सामने यह बड़ा सवाल है कि आखिर इतना दुर्दांत अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की और उसके साथ साथ इतनी बड़ी अकूत संपत्ति पैदा की, लोगों के अंदर इतना भय व्याप्त कराया, आखिर कौन है उसका सरद छाड़दाता? क्योंकि जिस तरह से अपराधी और खाकी का गठजोड़ भी निकल कर आया और उसके साथ साथ खादी का भी गठजोड़ निकला, तो आखिर कौन इसको संरक्षण दे रहा था? जिस तरह से जब ये घटना हुई बिकरू गांव में और ये इसको बताया गया कि हम लोग दबिश करने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से विनय तिवारी जो एसओ थे और के शर्मा जो चौकी इंचार्ज थे और अन्य जो पुलिसकर्मी थे जो इससे कहीं न कहीं मिले हुए थे और इससे कहीं न कहीं एक मोटी धनराशि लेते थे, तो वो एक जो इनका गठजोड़ था जी। और पहले से कितना था, कौन कौन लोग और हैं, ये कहीं न कहीं सरकार के मन में ये जानना जरूरी है। और लगातार विपक्ष भी हमलावर है कि इसके एनकाउंटर के साथ इसके सीने में जो बहुत सारे राज थे वो राज दफन हो गए हैं। सरकार की मंशा क्या ऐसी थी कि वो राज दफन हो जाए, इस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने भी, अन्य पार्टियों ने भी आरोप लगाए हैं। तो सरकार को अपने आप को साफ करना, सही चीजों का, तथ्यों को लाना और खुद की जानकारी होना, ये बड़ी बात है। और उसी क्रम में इनके संरक्षणदाताओं को और उसके साथ साथ जो लाइसेंसी असलहे बने और उसके साथ साथ जमीनों का जिस तरह से उसने अवैध कब्जा किया, और कौन कौन ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे, कर्मचारी थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो
रेवेन्यू अधिकारी हो या फिर राजनीतिक व्यक्ति हो, इसको संरक्षण दे रहा था। ये भी सरकार के सामने उस एसआईटी के माध्यम की जांच से आएगा। चलिए बिल्कुल भट्ट जी, ये तो रही विकास दुबे से जुड़ी बात। एसआईटी जो है अब जांच करती दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1388 नए मामले सामने आए और इस बीच जिस तरह देखा जाए 934 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना को लेकर क्योंकि अनलॉक चल रहा था, अब फिर सरकार ने डिसीजन लिया कि लॉकडाउन किया जाए। क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कमर, यूपी सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य होंगे, 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन, यानी कि पूरी तरह से बंदी। ना सड़क पर कोई गाड़ी चलेगी, ना कोई दुकान खुलेगी, ना कोई प्रतिष्ठान खुलेंगे, और जो आवश्यक सेवाओं की भी दुकानें होंगी लगभग वो भी दवाओं को, सब्जी को, दूध को छोड़ के बाकी बंद रहेगी। सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले भी हमने अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश में अब यह आंकड़ा 1400 के आसपास हर रोज हो गया है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आगे चलकर ये आंकड़ा लगभग 2000 हो जाएगा। सरकार ने अपनी जांचें भी बढ़ाई हैं, तकरीबन 40,000 जांचें करने की कोशिश कर रही हैं। आज 39,000 से अधिक जांचें हुई हैं और सरकार की ये लगातार कोशिश है कि मुख्यमंत्री जिस तरह का निर्देश दे रहे हैं लगभग 50,000 जांचें, यानी कि हम पहले भी आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताए थे कि सरकार को इस लक्ष्य पर आना ही पड़ेगा, यानी कि 50,000 जांचें हर रोज करनी पड़ेंगी। और वही मुख्यमंत्री ने कहा, सीधे तौर पर उन्होंने कल और आज टीम 11 की बैठक में सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि हर रोज यूपी का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोविड-19 के 50,000 जांच हर रोज करे। लेकिन अभी 40,000 के आंकड़े पर हम पहुंच रहे हैं, सरकार पहुंच रही है, उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांचें हों। लेकिन ये जिस तरह से इसका प्रसार हो रहा है, सरकार को भी ये लगने लगा है कि अगर इसकी चेन को तोड़ी नहीं गई तो निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी होती जाएगी और ये बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से मरीज लगातार मिल रहे हैं और तमाम ऐसे लोग संक्रमित हो रहे हैं। कमर, मैं एक चीज आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 मंत्री जो है कोविड-19 से संक्रमित हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो वो मंत्री जो अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं, क्वारंटीन किए हुए हैं, उसके बाद भी वो अछूते नहीं रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों के संपर्क में आ जा रहे हैं और वो भी कोविड-19 के संक्रमण से बच नहीं पा रहे हैं। चेतन चौहान की अगर हम बात करें, प्रख्यात खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उपेंद्र तिवारी, खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो भी आज कोविड-19 से ग्रसित पाए गए। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं अब सरकार के सामने विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ये सामुदायिक संक्रमित ना हो जाए, इसको लेकर सरकार चिंता कर रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं, लगातार सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सितंबर तक इस तरह की कोई योजना नहीं है कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं या फिर परीक्षाएं ली जाएं या फिर अन्य जो पढ़ाई के कार्यक्रम हैं, शिक्षा के कार्यक्रम है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और किसी तरह कोशिश की जा रही है कि इसकी जो चेन है उस चेन को कहीं न कहीं कमजोर की जाए और अपनी जांचों की जो क्षमता है उसको लगातार बढ़ाया जाए। ये सरकार की कोशिश है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बढ़ाने थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो कोविड सेंटर हैं, वहां पे अब मरीज पूरी तरह से भरे हुए हैं, वहां जगह नहीं है। यानी कि निजी क्षेत्र के जो मेडिकल कॉलेज हैं, मैंने कल ही पता किया है, पूरी तरह से वो क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं। सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज है। आगे चलकर सरकार कुछ इस तरह का विचार कर रही है कि जो होटल हैं उनको भी कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके वहां भी मरीजों को रखा जाए। तो ये निश्चित रूप से सरकार के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आएगी
क्योंकि हर अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन और उसके साथ साथ सिलेंडर, उसके साथ साथ जो कोविड से संबंधित अन्य जरूरी उपकरण, ये आवश्यक है। और उसमें कहीं सरकार पिछड़ती नजर आ रही है। सरकार का दावा भले कितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आवश्यक हैं और सरकार उसी दिशा में कार्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी अपर्याप्त। चलिए, बिल्कुल व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं, लेकिन सरकार लगातार इन व्यवस्थाओं को पर्याप्त बनाने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है। और शायद इसी का एक कदम देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन किया गया है 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश को। अब क्या कुछ तस्वीर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भटजी आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार की तरफ से लॉकडाउन किया गया है। हालांकि अनलॉक के चलते ये कहा जा रहा था कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब एक और कदम उठता बढ़ता दिखाई दे रहा है, सरकार की तरफ से लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन भी संपूर्ण लॉकडाउन है। इस बीच किसी के साथ कोई भी जो है बख्शिश नहीं दी जाएगी, और अगर रास्ते में सड़कों पर कोई दिखता है तो उसको ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी सरकार का एक कदम कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 पॉजिटिव के मरीज बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और सुविधाएं बढ़ाने की बात सरकार कहती नजर आ रही है, इसको लेकर अगला कदम क्या कुछ होगा। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।